हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस के सीरीज में 50 प्लस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ए, सोडियम को। देखिए, सोडियम जो होता है ना, वो इसका संकेत होता है Na, यानी सोडियम। इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं, परमाणु संख्या उसका होता है 11 और ये एक रासायनिक तत्व है तथा यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ए, सिल्वर है विद्युत का सर्वोत्तम चालक। देखिए, सिल्वर को इसके आकार के अनुसार चालक को इसके आकार के अनुसार 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। देखिए, पहला श्रेणी है ठोस चालक, सॉलिड कंडक्टर, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम इत्यादि आते हैं। दूसरा है तरल चालक, जिसमें लिक्विड कंडक्टर, जिसमें पारा, सल्फ्यूरिक एसिड तथा अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट इत्यादि आते हैं इसमें। और एक होता है गैसीय चालक, जिसमें नियोन, हीलियम, आर्गन इत्यादि गैस आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया कर क्या बना लेता है। इसका राइट आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने में पानी को मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। इसका राइट आंसर होगा बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पादप पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, लासोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीजन अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर होगा बी, लाल में परिवर्तित कर देता है। देखिए, नेक्स्ट है कि क्षार लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर होगा सी, नीला में परिवर्तित कर देता है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटे हुए सेव का भूरा होने का कारण है कि सेव में उपस्थित होता है, क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, आयोडीन उपस्थित होता है सेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। इसका राइट आंसर होगा ए, डोडो पक्षी एक विलुप्त जंतु प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, आलू में पाया जाता है कायिक जनन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प है। इसका राइट आंसर होगा ए, मक्का एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा डी, सरसों होता है जो द्विलिंगी पुष्प होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% तक होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क का मतलब जो स्वस्थ वयस्क होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसका राइट आंसर होगा बी, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, RBC के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, RBC। एक होता है WBC जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया रोग होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा एनीफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, मलेरिया होता है। जब मादा एनीफिलीज मच्छर काटता है तो मलेरिया होगा। एक होता है डेंगू, तो डेंगू का होता है मादा एंडीज मच्छर काटने से होता है डेंगू। एक होता है फलेरिया, जो होता है मादा किलेस मच्छर काट लेने से होता है फलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्म रोग के उपचार में
प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? इसका राइट आंसर होगा बी, रेडियो कोबाल्ट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, क्रोमियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रांसियम लवण के द्वारा वुसेंस ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, किरमिजी लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, अभिकेंद्र के समान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। देखिए डायोप्टर जो होता है ना, इसे डी से निरूपित किया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में लिया जाता है तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में व्यक्त की जाती है, जहाँ पी इक्वल टू होता है 1/f। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा सी, SLV-3। देखिए SLV-3 जो है भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था, जिसे 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया जो असफल रहा। इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो सफल रहा था। 1980 वाला सफल हुआ और 1979 वाला असफल हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। देखिए श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, यह पानी रोककर उसे टरबाइनों पर गिरने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि पानी जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग से तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, थैली को भाप के दाब से फटने से बचने के लिए किया जाता है छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, आवृत्ति से संबंधित है प्रकाश का रंग। देखिए आवृत्ति का जो इकाई होता है ना, उसको बोलते हैं हर्ज, और साइकिल्स प्रति सेकंड भी होती है। यह एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, लाल, सफ़ेद तथा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर होगा बी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल लेंस का प्रयोग जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, और वाहनों के हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग भी किया जाता है तथा अवतल लेंस का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है, और मोतियाबिंद रोग निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और स्ट्रीट जो होता है ना, रोड लैंप में भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी वस्तु का आर्थिक आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। इनमें बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें समानांतर बीम प्राप्त होता है, जिससे रोशनी दूर तक जाती है। और अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए दर्पण के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, अपवर्तन का कारण। देखिए आपको जितना भी वस्तु दिखाई देती है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचा या फिर वास्तविक से टेढ़ा, तो इसमें सब में अपवर्तन इसका आंसर जाएगा।
देखिए अपवर्तन किसे कहते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? इसका राइट आंसर होगा सी, रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले 1676 ईस्वी में मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 1673 में रोमर ने अपने रिसर्च को 1673 में शुरू किया था, जब वह बृहस्पति के चंद्रमा के आयु का निरीक्षण कर रहे थे। तो उस दौरान बृहस्पति के अवलोकन के दौरान 140 चंद्र ग्रहण लगा था और रोमर ने पाया कि आयु के दिखाई देने के समय के अंतर तथा बृहस्पति और पृथ्वी के मध्य दूरियों में आने वाले अंतर से प्रकाशित की गणना कर सकते हैं। रोमर ने प्रकाश की चाल को 1676 में ही मापा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्यों देखकर जान सकता है? क्या देखकर जान सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी, लेंस की लंबाई तथा लेंस का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु है। इसका राइट आंसर होगा ए, 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? इसका राइट आंसर होगा ए, इंफ्रारेड किरणें आती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, जल से गुजरना होता है। कांच से जल में गुजरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीकास्ट किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना टेलीकास्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए या शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से। देखिए फिरियान जो होता है ना, फिरियान लिखा हुआ है यहाँ पे। फिरियान एक तरल गैस है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के साथ एयर कंडीशनर, हीट पंप और अन्य उपकरणों में किया जाता है, जो हीटिंग और शीतलन में उपयोग किए जाते हैं। जिस कारण फिरियान गैस जो होता है ना, वो सारे से रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में डाला जाता है, जिस कारण उसमें वस्तुएं ठंडा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कमरे के एक कोने से सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे से सभी भागों में फैल जाती है। किस कारण होता है ऐसा? इसका राइट आंसर होगा सी, विसरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। कहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? इसका राइट आंसर होगा डी, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ बधाऊ का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे क्या उत्पन्न करते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी होगा, वह पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है? इसका राइट आंसर होगा सी, अपकेंद्री बल एक प्रकार का आभासी बल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी, हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर तुल्यकालिक उपग्रह को सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा होता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, एक दूसरे के समान रूप में होता है।